सुंदर सा गांव था जिसका नाम सोनपुर था। वहाँ के लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। दो किसान मोहन और सोनू, वह दोनों ही एक पक्के दोस्त थे ही एक साथ खेत में जाते और खेती करते, लेकिन वह दोनों ही बहुत ही लालची और बेईमान थे। एक दिन, दोस्त खेती से घर नहीं चल पाएगा, चलो दूसरे गांव में कमाने चलते हैं। हाँ दोस्त, सही कह रहे हो, चलो पास के ही गांव लखनपुर चलते हैं। फिर वह दोनों दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वही लखनपुर गांव में एक सेठ था जो सबको ब्याज पर रुपए देता था, और वह सेठ अपने जबान का पक्का था। जितना दिन का समय लोग कहते, वह उतना दिन का समय देता था। जब यह बात मोहन और सोनू को पता चला तो वह दोनों कहते हैं कि सोनू भाई, मैंने सुना है कि इस गांव में एक सेठ रहता है जो लोगों को ब्याज पर रुपए देता है। हाँ भाई, मैंने भी सुना, और तो वह जितना समय मांगते हैं उतना समय देता है। चलो भाई, सेठ को ठगते हैं। फिर वह दोनों सेठ जी को ठगने की चाहत लेकर चल देते हैं। सेठ जी, मुझे 20,000 उधार चाहिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम दोनों पैसे कब तक लौटाओगे? सेठ जी तो शकल से ही बेवकूफ लग रहे हैं। मैं इनसे अगले जन्म का उधार मांग लेता हूँ। सेठ जी, मुझे आप अगले जन्म तक का उधार दे दीजिए। तुम जैसा कहो मुनिम जी, इनको 20,000 रुपए दे दो। सेठ जी, आप कैसी बात कह रहे हैं? कोई कैसे अगले जन्म में मिलेगा? मुनिम जी, आपसे जैसा कहाँ जाओ सा कीजिए, इनको 20,000 दे दो और इनके भाई खाता पर 20,000 अगले जन्म के लिए चढ़ा दो। फिर मुनीम ऐसा ही करता है। दोनों सेठ जी को ठग कर चल देते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाता है। फिर वह दोनों एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एक गाय और एक बकरी थी। फिर तभी उस घर में से एक आदमी बाहर आता है और बोलता है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। हाँ, हम दोनों ही दूसरे गांव से आए हैं। क्या आप हमें एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं? क्यों नहीं भाई, एक दिन की ही तो बात है, क्यों नहीं आप दोनों रह सकते हैं। फिर वह दोनों बाहर ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को उन दोनों को बात करने की आवाज आ रही थी। फिर जब वह दोनों देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं, क्योंकि गाय और बकरी बातें कर रहे थे। फिर वह दोनों गाय और बकरी की बातें सुन रहे थे। बहन, मैं कल सुबह तक मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने उस जन्म में इस आदमी से मैंने उधार लिया था। कल सुबह तक मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा और फिर मुझे अब दूसरे आदमी का कर्ज पूरा करना पड़ेगा। जब दूसरे आदमी का कर्ज पूरा हो जाएगा तब मैं फिर से मनुष्य के रूप में जन्म पाऊंगी। हाँ बहन, आज से 4 सप्ताह के बाद मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा और फिर मुझे कसाई के हाथों में बेच देगा, और मैंने कसाई से उस जन्म में उधार लिया था तो वो मुझे काट कर बेच करके अपना पैसा ले लेगा। चलो, बहुत रात हो गई है, सोते हैं। फिर वह लोग सो जाते हैं। अगली सुबह वह दोनों यह देखकर चौंक जाते हैं। वह देखते हैं कि गाय सच में मर चुकी थी। यह सब देखकर वह दोनों वापस लखनपुर जाते हैं। सेठ जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने उस जन्म का उधार दिया है, इसलिए मैं पैसे तो उसी जन्म में लूंगा। लेकिन एक रास्ता है, तुम दोनों इस पैसे को ऐसे जगह पर लगाओ जिससे लोगों की मदद हो। और एक बात, अगर लोगों की मदद नहीं हुई तो तुम्हारा कर्ज कभी माफ नहीं होगा। दोस्त, ऐसा क्या है जिससे इस गांव का सबसे ज्यादा फायदा हो? चलो देखते हैं, और फिर उनकी इन पैसों से सहायता करते हैं। फिर उन दोनों के मन में एक सुझाव आता है। फिर वह दोनों एक कुआं खोदवाए है, और कुआं खोदवाते खोदवाते सारा पैसा लग जाता है और कुआं बन जाता है। और फिर वह दोनों कुआं के पास खड़े रहते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद गांव वाले आते हैं और कहते हैं, भाई, आप दोनों ने कुआं खोदकर बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं इसमें से पानी ले सकती हूँ? क्या कि हम सबको दूसरे गांव में पानी जाकर लाना पड़ता था, अब नहीं लाना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना, ये मेरा कुआं नहीं है। ये कुआं इस गांव के सेठ जी का है। आप उनसे पूछ कर आइए, तब मैं आप लोगों को पानी दूंगा। सेठ जी, क्या हम लोग आपके कुआं से पानी ले सकती हूँ? मेरा कुआं? लेकिन मैं कब कुआं खोदवाया? नहीं सेठ जी, वह 2 लोग हैं और कह रहे हैं वह कुआं आपका है। फिर सेठ गांव वालों के साथ जाता है और वहाँ पर उन दोनों को देखकर समझ जाता है और कहता है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम दोनों के कर्ज माफ करता हूँ।